हेलो गाइस, वेलकम टू कैम एडुकेयर। गाइस, आज हम लोग इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेने वाले हैं विच इज टॉटोमेरिज्म। जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इससे रिलेटेड फेस करने रहते हैं, राइट। टॉटोमेरिज्म के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी है एसिडिक स्प्रिन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें भी हमें बार बार अल्फा एच और एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन को एनालाइज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहले बात करते हैं होता क्या है ये टॉटोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कीटो इनॉल इंटरकन्वर्जन। अब कीटो फॉर्म कौन सा होता है वो देखते हैं। हमें पता है यार, ये कीटो फॉर्म है। इन जनरल अगर हम लोग लेते हैं तो ये एसीटोन है ना, कीटोन। कीटोन अगर हम देखेंगे तो इसमें कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, ये दिख रहा है अपन को, प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा गाइस? ये कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल फॉर्म में। ये इनॉल फॉर्म होता है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंस है कीटो। अब इसको इनॉल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एट द सेम कार्बन ऑल भी है और इन प्रेजेंट भी है, तो अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एक ऑलिफिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सो इज कॉल्ड एज व्हाट? ये वाला फॉर्म कौन सा था? कीटो, है ना। ये वाला फॉर्म कौन सा हुआ? इनॉल फॉर्म हुआ, है ना। तो कीटो इनॉल, कॉमनली कीटो इनॉल इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड एज व्हाट? टॉटोमेरिज्म, है ना। तो एक आप आगे पढ़ोगे इसमें कि इसका कंडीशन क्या होगा कि टॉटोमेरिज्म, है ना, टू शो टॉटोमेरिज्म। सो मेन कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। अब अल्फा एच कौन सा होता है? ये कार्बोनिल है। तो ये वाला जो है इसको आप बोलोगे sp2। तो ये कार्बोनिल के बाद वाला ये जो sp3 कार्बन है गाइस, इससे जो भी कार्बन है ना, इससे जो भी हाइड्रोजन एसोसिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्फा सी एच। तो ये वाला अल्फा कार्बन हुआ, इससे रिलेटेड हाइड्रोजन होंगे अल्फा सी, है ना, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन जो है वही एसिडिक होगा, वही एक्टिव एच होगा। कैसे देखते हैं, है ना। देखो इसको समझते हैं। अगर आप देखो, है ना, ये दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा एसिड कैटलाइज, हो जाएगा बेस कैटलाइज। तो एसिड से भी कैटलाइज हो सकता है ये, और बेस कैटलाइज टॉटोमेरिज्म भी हो सकता है। क्लियर? कॉमनली हम बेस कैटलाइज देखते हैं, है ना। एसिड भी हम देखेंगे। तो अगर हम एक इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे ये है CH3CO CH3, ये कीटो फॉर्म है। अगर हम इसका इनॉल कन्वर्जन देखते हैं कि ये इनॉल में कैसे जा रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो गाइज ये देखो, यही एक्टिव एच है। कैसे एक्टिव एच है? बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसका एनाइन जो फॉर्म होगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद द O, इस CO के साथ, है ना। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो आपको आ जाएगा कि यार इसको CH2HCO CH3। गाइस दिख रहा है इसमें से अभी कहाँ पे अल्फा एच है ना। तो ये OH है, ये वाला H रिमूवल हुआ, तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? एनाइन। इससे जो फॉर्म एनाइन हुआ, दिस एनाइन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना। ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आप लिख सकते हो इसको स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। कैसे स्टेबलाइज है? क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर दिख रहा है, ये पूरा एक कॉन्जुगेशन है, राइट। तो आफ्टर शिफ्टिंग व्हाट विल गेट, इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो इससे हमें मिलेगा OP माइनस एंड CH3, है ना। दिस विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम। तो ये प्रोटोनेशन के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। गाइस ये वाला फॉर्म कौन सा था? कीटो। और ये किस में गया? इनॉल में, है ना। तो कीटो इनॉल इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोमेरिज्म। यही हमने अभी किया हुआ है कि यही होता है ना। तो यार इसमें कैसे देखते हैं कि कौन सा फॉर्म ग्रेटर होगा? परसेंटेज। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन इसमें बनता है परसेंटेज इनॉल कंटेंट का, है ना, कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट कब ग्रेटर आएगा। तो एक चीज हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो अल्फा एच है यही एसिडिक एच है। तो आपको हमेशा ये नहीं देखना कि अल्फा एच ही होगा, कभी कभी आपको एक्टिव एच भी देखना होता है। कभी कभी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में वो एक्टिव एच आता है, राइट। अब वो कैसे आता है वो समझते हैं, है ना। तो एक चीज अपन ने देख लिया कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज द कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म, राइट। ये मैं आपको लिखवा, अभी अपन लिख लेंगे, ठीक है। चलो अपन आगे आते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर अपन इससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट आउट करें, CH3CO CH3 ये कीटो फॉर्म है। इसका इनॉल फॉर्म लिखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड OH CH3। गाइस अगर हम एक चीज और एनालाइज करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है तो C3S6O DU1 आ रहा है। सिमिलरली इसका भी वही आएगा C3S6O, इसमें भी DU है, सेम है। ये कीटो है, ये इनॉल फॉर्म है, तो इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज फंक्शनल आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो गाइस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो हम इसमें अपन और क्या बातें इंपॉर्टेंट कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसमें टॉटोमेरिज्म में, है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड आए अपने पास में वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इट इज, है ना, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिमेन सेम,
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफर कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल बोलोगे, है ना। तो ये कौन से टाइप का हो गया, इसको आप बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इंक्लूड करोगे या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, है ना। फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है तो इसको आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, राइट। अच्छा, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज व्हाट, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में H मूव करता है ना, एक्टिव हाइड्रोजन मूव करता है, मैं बोलते हैं ना एक्टिव हाइड्रोजन मूव करता है। तो अगर एक्टिव H मूव कर रहा है तो इन शॉर्ट आप इसको बोलते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज ही गाइस टॉटोमेरिज्म होता है। प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम पे माइग्रेट करेगा, राइट। अच्छा, अगर एक्टिव H हो रहा है ये है तो इसको एक कीवर्ड, इसको एक इंपॉर्टेंट नेम यूज होते हैं, प्रोटोट्रॉपी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक है। अभी अपन आते हैं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि बच्चे काफी बार पूछते हैं कि रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर काफी बार आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंस में आपको रेजोनेंस और टॉटो के क्वेश्चंस होते हैं कि इन विच केस रेजोनेंस इज शोइंग और कौन से केस में टॉटोमेरिज्म जो है वो शो हो रहा है ना। तो वो देख लेते हैं अपन लोग। अच्छा, ये बताओ रेजोनेंस में क्या मूव होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होता है। टॉटो में क्या हो रहा है, एटम माइग्रेट कर रहा है, राइट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है भाई, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगर अगर अपन को क्लैरिटी आ जाएगा तो सही रहेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फेस करते हो आप व्हाइल सॉल्विंग, है ना। अच्छा, ये बताओ रेजोनेंस आपको पता है कॉन्जुगेशन, है ना, कंडीशन। जैसे अगर मान लो ये ले रहे हो आप CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, गाइस इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस विल शिफ्ट हियर, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका सेकंड RS फॉर्म करोगे। इसका सेकंड RS क्या आएगा बच्चा, इसका सेकंड RS आएगा ना, इसका नेक्स्ट जो RS आएगा वो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इसको आपने बोला RS1, ये आपने बोला RS2। इसमें मूव क्या हुआ, इसमें मूव हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है। इट मींस इन शॉर्ट हम इसका जब हाइब्रिड फॉर्म करते हैं तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसे आता है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डिलोकलाइज हो रहा है, इसको पार्शियल नेगेटिव ये, तो ये हाइब्रिड आता है। एक्चुअल में रेजोनेंस में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है ना। अगर हम टॉटो की बात करें तो गाइस टॉटोमेरिज्म में कैसे देखा, जैसे ये टॉटोमेरिज्म में, तो टॉटोमेरिज्म में हमें दिख रहा है ये कीटो फॉर्म है CH3, है ना। अगर इसका इनॉल फॉर्म करोगे तो ये इसका इनॉल फॉर्म आएगा। इसमें कौन सा H, यहाँ वाला H यहाँ पहुंच गया, है ना, प्रोटॉन माइग्रेट कर रहा है। इन शॉर्ट आप इसको बोलते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, है ना। तो इसमें एटम का पोजीशन सेम रहता है, इसमें एटम कोई भी एटम इधर से उधर नहीं गया, बस इलेक्ट्रॉन पेयर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे पूरा का पूरा एटम ही माइग्रेट कर रहा है, तो इसमें आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन, है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस किसका डीलोकलाइजेशन है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस, delocalization of electron takes place, not atom, है ना, नॉट एटम, एटम माइग्रेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है। टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है बेटा, एटम मूव कर रहे हैं ना, तो पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस, पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस, तभी तो इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, राइट। अच्छा, ये जो है रेजोनेंस, ये एक हाइपोथेटिकल है टू टू एक्सप्लेन सर्टेन प्रॉपर्टीज। हम मानते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट हो रहा है, जैसे बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करना है, स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो ये जो है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल, hypothetical concept, but this tautomerism is experimental verified concept, experimental verified concept, right। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है कि नहीं, आइसोटोपिक चेंज कर देख के कैसे, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल CD3CO CD3, मैंने H के प्लेस पे एक आइसोटोप ले लिया इसका ड्यूटेरियम इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये वाला D अपन को दिख रहा है, ये D का पोजीशन यहाँ से आके O पे आ जाएगा। इट मींस यहाँ से पोजीशन चेंज हुआ तो CD2 डबल बॉन्ड COD, राइट, CD3, ये इसका इनॉल फॉर्म आया,
ऊपर वाला कीटो फॉर्म था, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये फॉर्म हुआ, है ना। तो गाइस इसमें आपको जो कीवर्ड मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा वो आपसे वो यही पूछेगा इसमें कि कौन सा हाइब्रिड, किसमें एटम आपको देखना होता है ना। काफी सारे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है किसमें एटम डीलोकलाइज हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सब रेजोनेंस होगा, जिसमें अगर एटम एटम हुआ, जैसे जैसे ये है ना, जिसमें इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज दिख रहा है, एटम का पोजीशन डिफर कर रहा है, तो दैट इज टॉटोमेरिज्म। क्लियर? तो ये चीजें आती हैं। चलो अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या है। मैकेनिज्म ऑफ टॉटो, कि हाउ कीटो फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू द इनॉल फॉर्म, है ना, कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो। ये कीटो फॉर्म है, राइट। ये अल्फा एच दिख रहा है अपन लोग को। कॉमनली बेस कैटलाइज लेते हैं, है ना, एसिड भी हो सकता है। ये किस फॉर्म में जा रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है इनॉल में। अपन को दिख रहा है यार, ये वाला अल्फा एच है, एसिडिक एच है। सो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एनोलिटाइन, है ना, दिस बेस एब्स्ट्रैक्ट एच। ये वाला जो एच है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, कैसे? देख लो, ये CH2, ये H डबल बॉन्ड CH3, ये वाला H रिमूव किया, ये एनोलेट बना, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इससे फाइनली फॉर्म होगा कौन सा? डबल बॉन्ड O-, और दिस टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो इससे ये आएगा, है ना। तो मेनली अपन को इसमें दिख गया कि यार एसिडिक एच या अल्फा एच हमें देखना होता है, एक्टिव एच, है ना, एक्टिव एच, और यू कैन से एसिडिक एच। एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग मेनली देखेंगे कि अगर है या नहीं है। एक्टिव एच आप देखोगे कई बार पैरा पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे, या जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में एच होता है उससे भी टॉटो आ जाता है, तो वो भी एक आपको कॉशियसली देखना रहेगा, राइट। चलो अब अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया था कंडीशन, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर सकते हो। कंडीशन टू शो टॉटो, तो क्या कंडीशन रहता है? अभी अपन ने 2-3 एग्जाम्पल में देख लिया, मेन है ना, कंडीशन टू शो प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे आप, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज द कंडीशन, है ना। अल्फा हाइड्रोजन, या फिर मैंने आपको अभी बताया था कि एक्टिव एच, है ना, एक्टिव एच, बिकॉज वही है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, है ना। अगर चलो आप लोगों को इससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अगर मानो ये दिया हुआ है आपको एक साइक्लिक कीटोन, है ना, इसका इनॉल बना दोगे? यस। कैसे, कहाँ पे दिख रहा है? ये देखो, ये वाला अपन को दिख रहा है, ये कीटो है ना, तो ये वाला इनोलिजिबल एच है, और ये वाला भी है, इट मींस ये अल्फा एच यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर ये अल्फा एच हुआ तो बेस विल रिमूव दिस अल्फा एच, विच रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ इनोलेटाइन। तो इसका इनोलेट ये फॉर्म करेगा, ये पूरा रेजोनेंस में है। इससे फाइनली फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे डबल OP-, दिस टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो ये प्रोटॉन लेगा, तो फाइनली इससे आएगा इनॉल। क्लियर है गाइस, है ना, ये वाला फॉर्म इनॉल आया। एनी डाउट, है ना। ऐसे ही गाइस इसमें देखना है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कि इनॉल परसेंटेज इनॉल कंटेंट वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है ना। डबल बॉन्ड इसमें भी आएगा टोटो, दिख गया कैसे? ये अल्फा एच होगा, तो ये अल्फा एच है, तो इसका अगर आप देखोगे तो इसका कुछ ऐसा आएगा, यहाँ वाला एच जाएगा, मेंशन कर दो, ये वाला एच जो है ये रिमूव करेगा, बेस इनोलेट फॉर्म करेगा। उसका अगर हमें इनोलेट फॉर्म करना है तो उसका इनोलेट ये आएगा यहाँ पे, ये पूरा रेजोनेंस में है, तो जब ये डीलोकलाइज होगा यहाँ पे O-, दैट O- विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। अरे ये तो एरोमेटिक हो गया। यस, सो ड्यू टू द अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इसका इनॉल बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर ऐसे केस में अपन को दिख रहा है कि अगर कहीं पे एरोमेटिसिटी अटेन कर रहा है या इंट्रा एच बॉन्डिंग आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट दैट इन दैट केस विल बी ग्रेटर, राइट। तो अगर अपन को इन दोनों में एनालाइज करेंगे तो कीटो और इनॉल में कंपैरिजन तो कौन सा ज्यादा रहेगा? इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम व्हिच अमाउंट विल बी ग्रेटर, किसका एक ग्रेटर अमाउंट रहेगा? तो इनॉल का बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। इनॉल का क्यों ज्यादा रहेगा? रीजन अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट, है ना। मतलब नियरली अगर हम देखें भी तो इसका क्या रहेगा, 99.99 के आसपास ही रहेगा, है ना, नियरली। बहुत ज्यादा इनॉल फॉर्म में रहेगा, इनॉल इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और कौन सा हो सकता है एक्टिव एच वाला, और कोई दूसरा केस देख सकते हैं? यस, जैसे ये RCONH2, ये गाइस ये कौन सा फॉर्म है? इसको हम बोलते हैं अमाइड, फंक्शनल को प्रेजेंट है अमाइड वाला, ये देखो। अब अमाइड में अपन को एक्टिव एच दिख रहा है, बच्चा बोलेगा सर ये अल्फा एच है, नहीं बेटा, राइट साइड में देखो, ये जो एन से एच कनेक्टेड है ये ज्यादा एसिडिक है या ये वाला कैसे? बिकॉज इसके आफ्टर द डीप्रोटोनेशन द नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द नाइट्रोजन,
एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग बिटवीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वो जो नेगेटिव होगा वो नाइट्रोजन और O के बीच में डीलोकलाइज होगा, सो इन दैट केस चार्ज डिस्पर्शन विल बी ग्रेटर, सो द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इन दैट केस विल बी मोर, है ना, वो वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ना कि C और O के बीच में डीलोकलाइजेशन बनेगा, तो इसलिए ये वाला एक्टिव एच होगा। तो ये वाला फॉर्म अमाइड फॉर्म है ना, तो अमाइड से दूसरा फॉर्म बन सकता है क्या? यस, देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो फर्स्ट केस में ये H रिमूव हुआ, सो इस H के रिमूवल के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ये पूरा अपन को दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये इसमें ये इनुलेट जैसा हम ऊपर बनाते हैं वही सेम है, सो यहाँ पे आएगा CO पे माइनस, बिकॉज दिस विल शिफ्ट है और ये इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड NH एंड दिस विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो ये प्रोटोनेशन के बाद में फॉर्म करेगा OH डबल बॉन्ड NH, ये वाला फॉर्म कौन सा हुआ? दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एमाइड फॉर्म, सो ये वाला जो कन्वर्जन इज कॉल्ड एज अमाइड, है ना, अमाइडो एमिडो टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं, तो इन शॉर्ट इसको बोलते हैं अमाइडो इमिडो टॉटोमेरिज्म। क्लियर है ना? और कोई सा केस बन सकता है? यस, ऐसे ही है। तो आपको मेनली इस टाइप के केसेस में एक्टिव एच देखना है गाइस, हमेशा ऐसा आपको रटना नहीं है ना कि अल्फा एच ही होना चाहिए, आपको एक्टिव या एसिडिक एच देखना है, या कभी ऐसा एच देखना है जो एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है ना। अब इसमें देखो, इसमें कैसे टॉटोमेरिज्म होगा? नाइट्रो फॉर्म है ये गाइस, अब ये नाइट्रो फॉर्म है तो इससे कैसे आएगा? यहाँ पे देखो ये अल्फा एच दिख रहा है इसमें, यस, कैसे? अगर हम NO2 को ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, राइट? अगर अपन इससे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला अल्फा एच दिख रहा होगा, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे पाई जो है वो बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में, मतलब हेट्रो एटम के बीच में पाई का है ना, हेट्रो एटम के बीच में पाई है, तो फॉर श्योर यहाँ पे जो इनुलेट बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना। तो अगर ये वाला एच रिमूव किया तो आफ्टर द रिमूवल ये वाला इनुलेट फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ इनुलेट आएगा, है ना, ये इनुलेट आएगा एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यस, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड एंड O माइनस, राइट, दिस विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एंड OH आया समझ में। इसको बोलते हैं नाइट्रो, तो ये हो गया असाइ नाइट्रो, है ना, असाइ नाइट्रो फॉर्म है ये, तो ये भी टॉटोमेरिज्म में, इसमें भी अल्टीमेटली हुआ क्या गाइस? इसमें भी तो वही हो रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक्टिव एच वाला, ये एक्टिव एच है, ठीक है, आए समझ में। अच्छा, और कोई हो सकता है? यस, एक बार कभी कभी ऐसा रिंग में या ओपन फॉर्म भी दे देते हैं, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोसो फॉर्म होता है, हमें पता है नाइट्रो, NO ग्रुप इज नाइट्रोसो ग्रुप, है ना, तो नाइट्रोसो के ये कौन सा वाला रहेगा? हमेशा याद रखना नहीं है कि कॉर्नर वाले रहेगा। अब देखो ये हेट्रो पाई जो है, ये हेट्रो एटम के बीच में पाई शेयर्ड है, और इसके नेक्स्ट वाला ये वाला एक्टिव एच दिख रहा है, because after removal of H, anion will be formed and that anion will be stabilized by resonance with the oxygen। इससे जो anion फॉर्म करेगा वो रेजोनेंस इसके साथ करेगा, ग्रुप के साथ। तो इन शॉर्ट हमें एक आइडिया आ जाता है कि जब भी पाई हेट्रो के बीच में है और उसके नेक्स्ट में कोई एक्टिव एच है तो टॉटो शो होगा, आए समझ में। तो इससे इससे हमें, हम यहाँ पे यही कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अच्छा ऐसा कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे CH ये माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो इससे फॉर्म हुआ फाइनली CH3 CH double bond and O minus, this O minus will take proton from the medium, so CH3 CH double bond NOH, ये नाइट्रोसो है। और ये गाइस हमने कहीं पे, ये थोड़ा सा हमें है ना, थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने ये? हमने ये अल्डिहाइड कीटोन्स में किया हुआ है, राइट, जब उसमें ऑक्सीजन फॉर्म होता है ना, जिसमें आप NH2OH से करते हो, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करते हो कार्बोनिल्स का, तो ये वही है, इसको आप बोलते हो ऑक्सीन, है ना, तो ये भी आ जाता है, इसमें आता है नाइट्रोसो ऑक्सीन टॉटोमेरिज्म हुआ ये, आया। तो मेन कंडीशन हो गया प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। कॉमन क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, काफी बार आपको दिया गया कि इसमें से कौन सा टॉटो शो करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म, है ना। तो देखते हैं किस में टॉटो आएगा, इसमें देखो, इसमें आएगा टॉटो, है ना, एक आइडिया देखो किस में टॉटोमेरिज्म आएगा, इन विच केस टॉटोमेरिज्म विल एग्जिस्ट, है ना, पॉसिबल CHO CH3 CH2 CHO प्रोपिनल, है ना, फिर इसमें देखना है इसमें शो होगा क्या, है ना, फिर ऐसा कुछ है CH3 होल थ्राइस C CHO, है ना, इसमें से बताओ किसमें टॉटोमेरिज्म आएगा गाइस,
इसमें, है ना। तो ये सब बहुत बेसिक वाली चीजें हैं जो हमें बहुत आराम से आनी चाहिए। देखो ये यहाँ पे कहीं पे भी अल्फा एच दिख रहा है नहीं, तो इसमें टोटोमेजम नहीं आएगा। इसमें भी यहाँ पे कहीं पे भी अल्फा एच नहीं दिख रहा है, इसमें भी नो अल्फा, इसमें अल्फा एच दिख रहा है, यस। इससे जो इन्हेबिट बनेगा वो रेजिस्टर है, इसमें टोटो आएगा। इसमें अल्फा एच ये वाला रहेगा, राइट, तो इसमें भी टोटो आएगा। इसमें ये दिख रहा है अल्फा एच, तो टोटो शो करेगा। इसमें ये देखो ये टोटो शो करेगा, राइट। इसमें कहीं पे दिख रहा है अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट बट नो अल्फा एच, है ना। तो इसमें भी टोटोमेजम नहीं आएगा गाइस, क्लियर। ऐसे ही कोई और दूसरे कंपाउंड जैसे ये है ना, डबल बॉन्ड, इसमें देखो इसमें आएगा टोटोमेरिज्म। फिर कुछ ऐसा दिया है, इसमें आएगा। फिर इसमें आएगा क्या, इसमें पॉसिबल होगा क्या, इसमें 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 होगा क्या, इसमें होगा, इसमें होगा क्या, है ना। तो देखते हैं यार किसमें होगा टोटोमेरिज्म, किसमें नहीं होगा। इसमें देखो लेफ्ट यहाँ पे भी अल्फा एच है और यहाँ पे भी अल्फा एच है ना, तो इसमें हो जाएगा। कहाँ पे अल्फा एच है, ये देखो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है ना। तो ये वाला जो अल्कीन होगा, ये वाला जो इनोल बनेगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल। कैसे, बिकॉज इसमें ये देखो ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा, राइट। सेकंड वाले में ये अल्फा एच है और ये अल्फा एच है, तो ये वाला प्रेफरेबली होगा बिकॉज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जाएगा, राइट। इसमें कहीं पे भी कोई एक्टिव एच या अल्फा एच नहीं दिख रहा, नो, है ना, डज नॉट शो टोटो। इसमें आएगा, इसमें भी नहीं है। इसमें गाइस यहाँ पे एक्टिव है तो सही, लेकिन ये ब्रिड्ज को वायलेट करेगा, हमने पढ़ा है ब्रिज हेड कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज, दैट्स व्हाई इसको भी नहीं आएगा। ये ऑलरेडी इनॉल फॉर्म है ना, तो इसमें आएगा। इसमें इसमें दिख रहा है ये भी अल्फा एच है और यहाँ पे भी है, तो इसमें भी आएगा। इसमें कहीं पे है, यस, ये देखो इसमें आएगा, शो करेगा। इसमें इसमें कोई अल्फा एच नहीं है ना, तो नो अल्फा एच, तो इसमें नहीं करेगा टोटो शो। आया सुनने, ऐसा है गाइस, ठीक है। अब जनरली हमें पता है, जनरली आप देखो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कीटो परसेंटेज ऑफ कीटो जनरली इज ग्रेटर देन द इनॉल। व्हाई, बिकॉज हमें पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड एनर्जी होता है गाइस, ये ग्रेटर होता है। बट इन सर्टेन केसेस इनॉल इज हायर देन द कीटो फॉर्म। तो इनॉल कब हायर होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू डिसाइड परसेंटेज इनॉल कंटेंट, हाउ टू डिसाइड परसेंटेज इनॉल कंटेंट। तो हम परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी सारे रहते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो परसेंटेज इनॉल हम मेनली तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से लिखेंगे, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। अब इनॉल का स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, अगर मानो इनॉल एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, या इनॉल इनोलेट ज्यादा स्टेबल है, या कीटो लेस स्टेबल है, या इंट्रा एच में जा रहा है, इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रहा है ना, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इन सब केसेस में बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो परसेंटेज इनॉल कंटेंट, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो परसेंटेज इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अटेनमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, है ना, कहीं पे एरोमेटिसिटी एक्वायर कर रहा है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो, है ना। या फिर अगर मानो कि इनॉल कीटो स्टेबल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो, stability of keto, if keto is less stable but enol is greater stable, then enol will be greater, है ना। तो enol का परसेंटेज ग्रेटर आएगा। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट, अगर इनोलेट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आइन, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा एच ज्यादा ग्रेटर है ना, मोर एसिडिक है, तो इन सब केसेस में यहाँ से बोलोगे तो यहाँ इसी से निकालोगे। तो मेनली हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से गाइस। तो दो रीजन सबसे कॉमन होते हैं, एरोमेटिसिटी चेक करोगे या इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग चेक करोगे, है ना। बाकी पैरामीटर्स ये भी हैं,
तो यहाँ वाला भी क्वेश्चन बनता है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, इनोलेट, जो इनोलेट बन रहा है उसको भी देख लो कि ज्यादा स्टेबल इनोलेट किसमें फॉर्म कर रहा है, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो देखते हैं। जैसे देखो ये है ना, कई बार देख लेते हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू किसमें मोर नेगेटिव आएगा, तो वो एक ही बात है बच्चा, है ना, कि फिजिबल रिएक्शन देखना है आपको कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा। जैसे ये है, इसमें बताओ डेल्टा जी का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या नहीं होगा, फॉर श्योर होगा, बिकॉज ये अल्फा एच है, अगर वो रिमूवल हुआ तो ये फॉर्म हुआ बेटा, ये वाला फॉर्म कीटो है, ये वाला फॉर्म इनॉल है, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, राइट। इट मींस this equilibrium will shift toward the forward direction, percentage in all content will be higher, very very higher, है ना, बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे इस केस में भी वही बोलेंगे सेम, जैसे यहाँ पे देखो ये है ना, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें अल्फा एच, ये भी अल्फा एच है और ये भी अल्फा एच है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये, तो ये फॉर्म करेगा OH, है ना, और यहाँ पे ये वाला अल्फा है तो ये बनेगा। तो इन दोनों केसेस में ये भी एरोमेटिसिटी एक्वायर करेगा और ये भी एरोमेटिसिटी एक्वायर करेगा। सो इन दिस केस परसेंटेज ऑफ इनॉल इज वेरी वेरी हाई, 99.99%, यू कैन से नियरली 100%। आए समझ में, है ना। और क्या बोल सकते हो, और इसमें देखो जैसे ये फॉर्म एक है ना, इसमें भी देखो, इसमें अल्फा एच कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है अल्फा एच। अगर अपन इसका इनॉल फॉर्म करते हैं तो एक क्वेसी एरोमेटिक फॉर्म करेगा, यस। कैसे, देखो ये वाला अल्फा फॉर्म हुआ है इसका, और एक और चीज है क्वेसी एरोमेटिक बना और इंट्रा में जाएगा। इसको शिफ्ट करके देख ले, यहाँ पे माइनस ये प्लस, इसको शिफ्ट करके देख ले बेटा, तो आ जाएगा। तो अगर तू शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा O पे माइनस, इस C पे प्लस एक्वायर करेगा, यहाँ पे माइनस पे प्लस आएगा, राइट। और यहाँ पे ये पूरा जो है ये इंट्रा एच में भी जा रहा है और एरोमेटिसिटी भी है, तो ये नियरली आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब आप बोल सकते हो एरोमेटिसिटी प्लस इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, है ना, तो नियरली 100%, है ना, समझा कि नहीं। तो इनॉल परसेंटेज बहुत ग्रेटर रहेगा, जनरली इनॉल 1% होता है, अगर आप प्रोपिनोन की बात करते हो, एसीटोन या, है ना, उसमें बहुत ज्यादा रहता है। जैसे इसमें अपन ने बोला है जैसे ये है, तो अगर अपन को इन दोनों में कंपेयर करना था तो इसमें कीटो बहुत ग्रेटर होगा, इनॉल नियरली 1% होगा। जैसे अगर हम ये बात करें CH3 CO CH3, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज ऑफ इनॉल विल बी वेरी वेरी लेस, है ना, इनॉल बहुत लेस रहेगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं कर रहे। बट यहाँ पे एरोमेटिसिटी एक्वायर कर रहा है या इंट्रा एच में जा रहा है ना, उन सब से। जैसे अगर इसमें दिखना है ना, ये कीटो फॉर्म है, अगर इसका इनॉल देखोगे तो एंटी एरोमेटिक बन गया, अभी ये नॉन एरोमेटिक है, आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू एंटी एरोमेटिक, तो फिजिबल हो गई नहीं स्टेप। इट मींस फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी विल बी व्हाट, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस इट मींस परसेंटेज इनॉल विल बी नियरली जीरो। तो अगर आप इसमें परसेंटेज इनॉल निकालोगे तो वो नियरली जीरो बोल सकते हो, बिकॉज ये इधर जाएगा ही नहीं ना, ये एंटी एरोमेटिक है ना। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, नॉन, है ना, मोस्टली हम लोग कौन सा बोलते हैं, एरोमेटिक, फिर कौन सा होता है नॉन एरोमेटिक, फिर कौन सा होता है एंटी एरोमेटिक। आया समझ, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा चलो इसका बताओ, ये कॉमनली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डाइकीटो वाले क्वेश्चन, है ना, जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्लेस होता है, ये है ना, एक साइड में H है, दूसरी साइड में इफ आई प्लेस मिथाइल ग्रुप, है ना, एक केस में दोनों साइड में मिथाइल है, हमें दिख रहा है अल्फा एच, एक्टिव एच कौन सा है इसमें से, राइट। अब अगर आपको एक्टिव एच दिख गया तो आप उसका इनोलेट फॉर्म करो इसमें, और चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट दैट विल बी फॉर्म्ड, है ना, जो इनोलेट बन रहा है उसका स्टेबिलिटी चेक कर लो, है ना। तो यहाँ पे आएगा OCH3 और यहाँ पे आ रहा है CH3O CO CS2 CO ऑक्सीजन CH3। नाउ एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन, सबका इनोलेट बनाओ और उसको चेक करो कि विच आयन इज मोस्ट स्टेबल, है ना। इसको रिमूवल करोगे ऑफ डीप्रोटोनेशन, इस पे माइनस आएगा, इस पे डीप्रोटोनेशन के बाद माइनस, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन के बाद माइनस, ये डीप्रोटोनेशन के बाद माइनस, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन के बाद माइनस। फॉर श्योर हमें दिख रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो गाइज ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, राइट। तो ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है एक इफेक्टिव कॉन्जुगेशन है, इफेक्टिव रेजोनेंस है। बट इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है बट मिथाइल रिलीज करेगा, इस केस में दोनों साइड से मिथाइल का रिलीजिंग आएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो जब ये वाला कॉन्जुगेशन होगा गाइस तो ये इस केस में थोड़ा लोकलाइज जैसा हो जाएगा, है ना। वैसे तो डीलोकलाइज है, बिटवीन टू ऑक्सीजन घूम रहा है, बट थोड़ा जब ये वाला कॉन्जुगेशन होगा तो ये वाला जो है ये इनहिबिट होगा, अगर ये इनहिबिट हुआ तो इफेक्टिव रेजोनेंस उतना नहीं हो पाएगा, है ना।
तो ये प्लस आई से दे रहा है और यहाँ पे दोनों साइड से होगा, तो अगर दोनों साइड से हुआ तो लोकलाइज कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा आ गया, मतलब ये चार्ज थोड़ा लोकलाइज जैसा हो गया, इट मीन दिस इनोलेट विल बी लीस्ट स्टेबल, है ना। तो हमें अरेंज करना है बस इनोलेट के फॉर्म में, ए बी सी डी और ई। अगर हमें इन सब में देखना है तो विच इनोलेट इज मोस्ट स्टेबल, फॉर श्योर यहाँ पे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ये इनोलेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ये इनोल है ना, परसेंटेज इनोल कंटेंट आएगा, है ना। आया समझ में। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का ऑर्डर भी आएगा। अच्छा ये अगर अपन इसका इनॉल चेक करते हैं तो इसका इनॉल क्या आएगा, एच सी ऐसा कुछ है गाइस, ये एक देख लो यहाँ पे, यही है अपन को दिख रहा है यहाँ पे इफेक्टिव कॉन्जुगेशन है बिटवीन टू ऑक्सीजन और कोई इनिबिशन नहीं है ना। तो ये अगर इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कोई इंट्रा एच दिख रहा है, इंट्रा एच बॉन्डिंग आएगा, यस, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी ओ और यहाँ पे एच, ये यहाँ पे पार्शियल प्लस है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें और इसमें इंट्रा एच आएगा। तो अपन को दिख रहा है एक चिलेशन भी हो गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे दो रीजन है गाइस, फर्स्ट रीजन होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एंड सेकंड रीजन होगा गाइस चिलेशन, है ना। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, सो है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू चिलेशन, राइट। आया समझ में, है ना। चल अब अपन बात करते हैं, तो ये बहुत सारा है, इसमें ग्रेटर आता है। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल हम बोल सकते हैं, जनरल ऑर्डर आपको थोड़ा एनालाइज हो गया होगा बाय एनायन स्टेबिलिटी और बाय द इनोलेट स्टेबिलिटी, है ना। जैसे इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा ये बताओ, जैसे ये डाइकीटो फॉर्म है ना, ये डाइकीटो है, अगर हम एक केस में लिए हुए हैं कीटो ईस्टर, है ना, ये कीटो ईस्टर है, एक केस में हमने लिया हुआ है मोनो कीटो और एक केस में हमने लिया हुआ है मोनो ईस्टर, है ना। तो इन सब में अगर अपन को देखना है तो परसेंटेज इनोल सबसे ग्रेटर किस में आएगा या स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट सबसे ग्रेटर किस में आएगा, तो अब वही रीजन होगा, परसेंटेज इनोल कंटेंट या इनोलेट स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेशन इफेक्टिव है बिटवीन टू ऑक्सीजन, राइट, बिटवीन टू ऑक्सीजन यहाँ वाले और इसके साथ में, यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है यार ये है, बट यहाँ पे थोड़ा इनिबिशन होगा रेजोनेंस का, तो रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल आएगा। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ये अल्फा एच है और यहाँ पे भी है, बट इसमें भी क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। तो परसेंटेज इनॉल या है ना स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट विल बी हायर, किसमें फाइनल आएगा, किसमें ग्रेटर आएगा, ए देन बी देन सी देन डी। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये डाइकीटो फॉर्म है, ये कीटो ईस्टर है, ये मोनोकीटो है और ये, है ना। तो ये वाला फॉर्म कौन सा है, डाइकीटो, ये वाला फॉर्म कौन सा है, कीटो ईस्टर, है ना। ये वाले फॉर्म को क्या बोलोगे, मोनोकीटो, और ये वाला फॉर्म कौन सा है, कीटो ईस्टर, है ना। विच विल फॉर्म अ स्टेबल इनोलेट, फॉर श्योर ए बनाएगा सबसे अच्छा, फिर बी बनाएगा, फिर सी बनाएगा, फिर डी बनाएगा, ये इनोलेट का ऑर्डर आएगा, यही किसका ऑर्डर आएगा, ये इनोलेट का आएगा, यही परसेंटेज इनोल कंटेंट का आएगा, ठीक है। रटना नहीं है गाइस, देख लो आप एनाइन की स्टूडी से, ठीक है। चलो उसके बाद में एक टर्म और होता है पैराटोटोमेरिज्म, है ना। अब पैराटोटोमेरिज्म मतलब कई बार क्वेश्चन आता है इसमें टोटोमेरिज्म आएगा, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, है ना, इसमें बताओ इसमें टोटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ इसका आएगा टोटोमेरिज्म, यस। बच्चा सोचता है यहाँ पे तो अल्फा एच दिख नहीं रहा है, इसके इमीडिएट देखता है, ये वाले ग्रुप की इमीडिएट, हमेशा ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्फा एच रहेगा। मैंने आपको बोला था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला भी देख सकते हो, देखो ये वाला एच जो है वो अगर आफ्टर डीप्रोटोनेशन एन पे माइनस एक्वायर करेगा, ये पूरा एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जाएगा, राइट। आए समझ में, तो यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, ये पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, अगर इसको तुम इधर शिफ्ट करते हो तो दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेक्स्ट वाला फॉर्म कौन सा आएगा, इसका नेक्स्ट वाला फॉर्म यहाँ पे माइनस ये आएगा कुछ, उसके बाद ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो इसका इसका जो फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट, दिस विल टेक माइनस, तो ये फॉर्म करेगा, आया। तो इसमें ये वाला फॉर्म कौन सा हुआ इसका, कीटो जैसा, और ये वाला फॉर्म कौन सा हुआ, इनोलेट। तो इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यस। तो क्वेश्चन अगर आता है टोटोमेरिज्म शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। और कोई फॉर्म देख सकते हैं, बिल्कुल, जैसे ये फॉर्म है, ये तो बहुत इजी दिख जाएगा, डबल बॉन्ड, इसमें टोटोमेरिज्म आएगा। आपको अल्फा एच नहीं देखना है कि आप इसके नेक्स्ट वाला देखते हो, आप देखो ये वाला एक्सीडेंट कॉन्जुगेशन है ना। तो ये वाला जो है ये कौन सा आएगा, ये अपन को दिख गया, यही एक्टिव एच है, यही यही एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना। तो वो पूरा अपन को दिख रहा है ये कीटो से जाएगा इनॉल फॉर्म में,
आया बच्चा, है ना। और किसी में आ सकता है, और किस में आएगा, एक एक इस टाइप का फॉर्म आता है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, है ना, ये कुछ ऐसा आता है, ये अपन को दिख रहा है ऑक्सी में, राइट। तो ये वाला एक्टिव एच है पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, है ना। तो अगर अपन इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं तो आएगा, इसका बना के देख सकते हो, यस बिल्कुल। कैसे, देखो इसके बाद वाला अगर आप देखोगे, डबल बॉन्ड एन ओ पे माइनस, ऐसा कुछ आएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इस कार्बन पे एक्वायर करेगा, है ना, उसको रेजोनेंस कराओ कंप्लीट, तो यहाँ पे आएगा एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, इस पे माइनस आ रहा है, आया समझ में, ये माइनस आया, है ना। फिर ये पूरा इस ये एक रेजोनेंस कंप्लीट करो, तो इसके नेक्स्ट वाले में कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये नेगेटिव, आया समझ में। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन ये दिख रहा है, कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आएगा एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आएगा O माइनस, दिस विल टेक प्रोटॉन, तो वो वाला दिख रहा है अभी, वो वाला H कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना, वो H कहाँ पे था बेटा, वो H कहाँ पे था, ये वाला H कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, राइट, तो यही टॉटो होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा नहीं ढूंढना है अल्फा एच, हाँ नॉर्मली आपको ऑर्गेनिक उसमें दिख जाएगा कीटो वगैरह में, जो नॉर्मल बेसिक से कीटो फॉर्म हो गए, बट कभी भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया हुआ है तो आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से जरूर से देख लेना एक बार, राइट। और थोड़े कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन इसके, है ना, अच्छे वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत और लेते हैं कि, है ना, किस में टॉटो आएगा, वो सब वाले काफी वाले से क्वेश्चन बनते हैं, वन क्वेश्चन फॉर श्योर इससे आएगा ही आएगा, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। और जैसे ये बताओ, इसमें इसमें अपन को दिख गया यार, इसमें है, इसमें टॉटो होगा, यस। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है ओ एच माइनस, कहाँ पे अल्फा दिख रहा है, ये तो इसमें टॉटो आएगा, है ना। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में किया हुआ है, इसमें टॉटोमेरिज्म आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कोई अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे नो टॉटो, नो, कोई टॉटो कोई इनॉल फॉर्म आएगा ही नहीं। इनॉल बाकी इसमें इस टाइप का कुछ कॉन्जुगेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें आएगा टॉटो, यस इसमें आ जाएगा। कहाँ पे अल्फा एच दिख रहा है, ये वाला एच, है ना, दिस एच इज एसिडिक, तो अल्टीमेटली अगर आप फॉर्म करोगे, इनोलेट फॉर्म करोगे, ये इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस हुआ तो ये इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो उसके बाद में ये यहाँ कहीं पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा, एंड दैट विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम। तो अगर मैं ओवरऑल बनाता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, O माइनस विल टेक प्रोटॉन, यहाँ पे फॉर्म करेगा कुछ ये, है ना, यहाँ पे डबल ये आएगा, तो ये इसका इनवॉल्व है, राइट। आए समझ में बच्चा, है ना। अच्छा, इस केस में ऐसा कुछ बना दिया, इसमें टोटो आएगा क्या, तो आपको कौशली देखना है कि क्या है, जैसे ये देखो, है ना? इसमें टोटो आएगा, नहीं आएगा, कोई एक्टिव एच नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कोई टोटोमेरिज्म आएगा क्या, डबल बॉन्ड इसमें पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि इसका वैलेंसी देखोगे तो 4 हो गया, तो यहाँ पे कोई एसिडिक एच नहीं है, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, तो फिर कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में दिखना, इसमें कहीं है क्या, इसमें तो नहीं था। इसमें देखो CH3, यहाँ पे 2 प्लेस किए हुए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे एक्सटेंडेड, यस। कहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये वाला, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे गया तो ये एक्वायर करेगा माइनस, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनाएगा, तो इसमें टॉटो हो जाएगा पॉसिबल, आया समझ में, है ना। अच्छा, और इसमें पॉसिबल होगा CH3 एंड डबल बॉन्ड, ये ऊपर हमने किया था नाइट्रोसो फॉर्म, वही है सेम, ये अल्फा एच है, इसका फॉर्म करोगे तो आएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया इसका इनॉल फॉर्म, आया। नॉर्मली नाइट्रो में तो आती है। और कौन सा बन सकता है, और डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N, ये इसमें आएगा, यस बिल्कुल। कहाँ पे अल्फा एच दिख रहा है, ये वाला, अगर हम इसका इनोलेट फॉर्म करें तो बन सकता है, यस। आफ्टर डीप्रोटोनेशन द सी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन यहाँ पे, और ये, है ना, ये पूरा रेजोनेंस में दिख रहा है, तो ये अगर इधर शिफ्ट हुआ ये इधर आएगा, और यहाँ वाला एच इस वाले एन पे ट्रांसफर हुआ, है ना। सो डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे आएगा NH डबल बॉन्ड से, यही है बेटा, ये इसका एनोल, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और इस पे रोल पर, है ना। अब ये कैसा है ये, है ना, यहाँ पे दिख रहा है एरोमेटिक है या नहीं है, यस। सो इसमें भी परसेंटेज ऑफ इनोल विल बी हायर, है ना। कैसे देखते हो आप एरोमेटिसिटी, आप देखोगे ऑड सेट ऑफ पाई, कैसे देखोगे आप, ऑड सेट ऑफ पाई, देखो दिख रहा है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ये एक ये पाई में, क्योंकि कॉन्जुगेशन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो 1 2 3 है, दिख रहा है ऑड सेट ऑफ पाई, ऑड सेट ऑफ पाई इज कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ऑड सेट ऑफ पाई इन कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बच्चा? एरोमेटिक। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें देखो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कि एंड डबल बॉन्ड ये, अब इसमें बोलता है कि यार कौन सा बहुत मेजर माइनर का डिफरेंस होगा या नहीं होगा। देखो ये वाला कौन सा फॉर्म है, ये और ये, तो इसमें इनॉल और कीटो कैसा क्या रहेगा, इसको एनालाइज करते देखो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है इसका इनॉल, राइट, ये कीटो फॉर्म है। गाइस ये भी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक है ये? एक क्वासी एरोमेटिक अपन ने किया था स्टार्टिंग में, पोलर एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना। तो क्वासी एरोमेटिक आर पोलर बिकॉज बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई दे अटेन एरोमेटिसिटी, बिकॉज अगर आप ये शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस, ये दिख रहा है पूरा कॉन्जुगेशन 1 2 3 ऑड सेट ऑफ पाई टू एरोमेटिक। तो ये पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है ना, समझा कि नहीं? बाद में भी एरोमेटिक है, तो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन हुआ नहीं है ना, मॉलिक्यूल में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 51%, बिकॉज कीटो जनरली ग्रेटर होता है तो ये आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा, राइट। 49, समझा कि नहीं? तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल व्हाट वी कैन से कि कभी भी कोई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लगाया हुआ है ना, और यहाँ पे मैंने कोई Z दोनों, ये वाला और ये वाला, ये कोई भी बोर इलेक्ट्रो है या हेटेरो एटम के बीच में पाई है, तो इसमें ऑलवेज क्या आएगा, टॉटम एटम शो होगा बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक्टिव मिथाइलिन है, यहाँ पे मैं NO2 प्लेस कर सकता हूँ, तब भी वो जो C माइनस बनेगा, दैट C माइनस विल डीलोकलाइज बिटवीन कीटो एंड NO2। इसके प्लेस पे अपन और क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं CN, है ना, और क्या लिख सकते हो, आल्डिहाइड, है ना, हेटेरो एटम या कीटो, इन सब में आएगा टॉटो। आया समझ में, है ना। जैसे ये एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH2 NO2, इसमें टॉटो आएगा, यस, ये वाला एक्टिव H है। अगर अपन को इसका फॉर्म करना है तो कौन सा आएगा, N, है ना, यहाँ पे आएगा। तो इससे फाइनली कौन सा इसमें दिख रहा है, यस, ये दिखेगा, और ये बिटवीन यहाँ से डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होगा, है ना। तो डबल बॉन्ड, समझा कि नहीं, यहाँ पे NOH ये फॉर्म करेगा, आया, ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस आया तो ये इसके साथ रेजोनेट करेगा। आया समझ में? अच्छा एक बार ये पूछ लेता है कॉमनली, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी, कि इसमें किसका हायर आएगा, परसेंटेज इनॉल कौन सा ग्रेटर आएगा, है ना। देखो गाइस इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल रिपल्शन से ये फ्री रोटेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, जा सकता है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये, तो अगर अपन इसका फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे फ्री रोटेशन अलाउ है। तो अगर इसमें फ्री रोटेशन देखेगा तो इसमें फ्री रोटेशन से, बिकॉज फ्री रोटेशन हो क्यों रहा है, बिकॉज यहाँ पे पाई पाई का रिपल्शन लगेगा, तो रिपल्शन से अगर फ्री रोटेशन अलाउ है तो ये अपोजिटली ड्रिफ्ट हो जाएंगे ना, समझा कि नहीं, अपोजिटली ड्रिफ्ट हुआ ये। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड से, अभी रिपल्शन मिनिमाइज हुआ तो ये तो फॉर्म हो गया, तो इसका ये कीटो ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो दूसरा फॉर्म है, जैसे ये वाला फॉर्म है, इसका इनोलेट ज्यादा आएगा या क्या आएगा, इन दोनों में से किसका, ये भी डाइकेटो है, ये भी, तो सेकंड वाले में इनोल ज्यादा आएगा। कैसे? इसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन लगेगा बेटा, इसमें ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन है नहीं, है ना, फ्री रोटेशन इसमें हो नहीं सकता। तो फ्री रोटेशन हो नहीं सकता तो फिर कैसे मिनिमाइज होगा इसमें, इसमें अगर मानो ये वाला अल्फा एच है, इसका दूसरे वाले का इनॉल फॉर्म कर लिया, तो एक तो रिपल्शन भी कम हो गया और ऊपर से इंट्रा एच में भी जाएगा। आया समझ में, है ना, ये इंट्रा एच में जा रहा है, तो चिलेशन भी हुआ, इंट्रा एच बॉन्डिंग भी हुआ, रिपल्शन भी मिनिमाइज हुआ, तो इसका इनॉल ज्यादा आएगा। आया, तो रीजन ये होता है। इसमें ऊपर वाले में क्यों, बिकॉज फ्री रोटेशन अलाउ था, तो ये फ्री रोटेशन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होकर ये एक्वायर करेगा स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे रिंग ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये रोटेशन कौन सा है, ये ऑब्वियसली दिख रहा है, ये रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन। सो इन दिस केस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन दिस विल इनोलाइज, है ना, टॉटोमराइज इनटू द इनॉल फॉर्म, एंड द इनॉल फॉर्म इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द डाइकीटो फॉर्म। आया, है ना, ये है जो हमने ए साइक्लिक के फॉर्म में किया था, बस वही वही है सेम, है ना, बस उसको ही बस थोड़ा सा अप्रोच कर लेना है सेम। तो एक केस में डाई कीटो एंड द सेकंड केस में कीटो ईस्टर, एंड इस केस में दोनों साइड में डाई ईस्टर आ रहा है, राइट, डाई कीटो के साथ।
दिख रहा है यहाँ पे ये है और ये, यस गाइस दिखा, ए बी सी। अगर अपन सी वाले केस में देखते हैं तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से यहाँ पे माइनस फॉर्म करोगे, यहाँ पे माइनस बनाओगे और ये यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसमें ये इनिबिट करेगा रेजोनेंस को, है ना। इस केस में कोई इफेक्टिव रेजोनेंस आएगा, तो इस केस में यू कैन से इफेक्टिव रेजोनेंस। बट इस केस में यहाँ पे थोड़ा सा इनिबिशन है और यहाँ पे भी, यहाँ पे और ज्यादा इनिबिशन है ना, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये थोड़ा ज्यादा लोकलाइज कैरेक्टर एक्वायर करेगा, है ना। तो मोर डिलोकलाइज कौन सा है, ए वाला। तो मोस्ट स्टेबल इनोलेट कौन सा हुआ, अगर अपन को देखना है इनोलेट स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनोलेट स्टेबिलिटी कौन सा आएगा, ए, फिर कौन सा आएगा बी, फिर कौन सा आएगा सी, यही परसेंटेज नॉन आएगा। आ गया बेटा, आए समझ में। चलो उसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड इसमें है, फिर ये ये है ना। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनोल सबसे ग्रेटर इसमें किस में आएगा बताओ फटाफट। देखो इसमें दिख रहा है ये अल्फा एच है, कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं होगा बच्चा, है ना। ये हो भी गया तो एक्सटेंड कॉन्जुगेशन आएगा। इसमें देखोगे तो एरोमेटिसिटी हुआ, इसमें ये अभी भी एरोमेटिक है, बाद में भी रहेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें अभी कीटो है, बाद में एरोमेटिक हो गया, इसलिए ज्यादा रहेगा। ये दोनों एरोमेटिक है बट इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बिकॉज अभी कौन सा ये अभी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें तो ये तो अभी भी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक रहेगा। आए समझ में। तो अगर अपन को इन सब में कंपेयर करना है ए बी सी डी में, आए समझ में। बिकॉज अगर इसका इनोलेट बनाओगे तो कौन सा बनेगा, इसका इनोलेट कुछ ऐसा आएगा बच्चा, इसका इनोलेट फॉर्म करेगा तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये पहले भी क्वैसी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है, तो नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, राइट। सो अगर हमें ऑर्डर देखना है तो कौन सा आएगा, 2 देन 3 देन 1 बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। बिकॉज यहाँ पे करोगे तो इसका देखो इनोल कौन सा बनेगा, इसका इनोलेट कुछ ऐसा आएगा, इनोल फॉर्म ये आएगा, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, यस 3 1 देन 4 आ गया। ठीक है बच्चा, तो ये अपना टॉटोमेजम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन करेंगे कोई दूसरा सब टॉपिक। थैंक यू सो मच।